स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो मोबाइल पर कम्युनिकेशन होता है उसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा हुआ है जीएसएम। जीएसएम मतलब ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, जो ओवरऑल सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था, जिसको हम 1G भी बोलते हैं, जो कि पूरी तरह से TDMA पर बेस्ड है। TDMA मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सिस पर। मैंने जीएसएम ऑलरेडी पढ़ा दिया है। इसमें क्या हुआ था, हमने एफएम जब चलते थे उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए एक कंपनी ने जिसने बेल लेबोरेटरी के अंदर जीएसएम टेक्नोलॉजी को स्टार्ट किया था। जीएसएम को यूज़ करने के लिए यूज़र के पास एक सिम कार्ड होना चाहिए और उस सिम कार्ड के यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से वो पहचाना जाता है और सर्विस प्रोवाइडर उस तक कॉल पहुंचाने का काम करता है। जीएसएम में रोमिंग चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, ये भी हमने पढ़ा। और जीएसएम जो होता है वो बहुत ही सस्ते और सबसे स्टार्टिंग में चलने वाले कॉल्स, जो हमारे मोबाइल कॉल्स होते थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था। जीएसएम में आप डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हैं। हम जैसे देखते जो पुराने समय के मोबाइल फ़ोन आते थे उसमें सिर्फ नॉर्मल जो मैसेज बॉक्स होता है और कॉलिंग के फीचर होते हैं, ये जीएसएम पे बेस्ड थे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। इसके बाद में धीरे धीरे इसमें जीपीआरएस की फैसिलिटी भी बढ़ाई गई। ठीक है, हमने बहुत सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी लिखे हुए हैं इसके, वो पढ़ लेना है कि इसमें कॉल रेट क्या होती है, कम लगती है, फ्री एसएमएस भी प्रोवाइड हो जाते हैं। लेकिन जीएसएम के डिसएडवांटेज क्या है, अगर हमारी सिम गुम हो जाती है तो हमारा कनेक्शन गुम हो जाता है। इसके साथ साथ रोमिंग कॉल भी ज़्यादा लगती थी। तो इन सभी जो डिसएडवांटेज जो कमियां थी, उन कमियों को पूरा करने के लिए जो मार्केट में नया सिस्टम या नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी उसका नाम था CDMA। CDMA यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो CDM क्या है, ये भी एक सेलुलर टेक्नोलॉजी है। मतलब मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोन्स और कॉल्स होते हैं या जितना भी डेटा ट्रांसफ़र होता है उसको बढ़ाने के लिए नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी। सबसे पहले जब फ़ोन कॉल्स और आपके मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए या उनको फ़ोन कॉल्स और डेटा को ट्रांसफ़र करने टेक्नोलॉजी आई थी, उसको हम GSM बोलते थे। GSM उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी आई उसको हम बोलते हैं CDMA। ठीक है, CDMA एक 2G टेक्नोलॉजी है जो कि सेलुलर टेक्नोलॉजी भी डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ये था कि आप अपने वॉइस से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब जैसे आज हम क्या करते हैं, वॉइस कॉलिंग करते हैं, तो इसके अलावा वीडियो कॉलिंग करते, ये सारे फीचर्स हमको कौन दे पा रहा है, CDMA दे पा रहा है। ठीक है, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, डेटा ट्रांसफ़र, मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र, ये सब फैसिलिटी हमें CDMA के थ्रू मिल रही है। अब CDMA में सिम कार्ड नहीं होता है। जब आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हो, जब भी आप हैंडफोन ख़रीदते हैं तो हैंडसेट के साथ में आपको उसका एक नंबर मिलता है। आप इसमें कोई बाहर से सिम कार्ड एंटर नहीं करते हैं, उसी का नंबर सब जगह प्रोवाइड किया जाता है और उसी से आपको सर्विस मिलती है। ठीक है, तो जो CDMA है इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और हम बात करें GSM में, हमने जैसा देखा था कि जो इसकी बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ यानी वायर की चौड़ाई, उसमें एक टाइम में सिर्फ 8 ही सिग्नल ट्रैवल करते थे। कितने सिग्नल्स ट्रैवल कर सकते थे, ओनली 8। बट इसकी जब हम CDMA की बात करते हैं तो इसकी इतनी बैंडविड्थ में आप मोर देन 8 मतलब कहीं सारे n नंबर्स ऑफ सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये आपको बेनिफिट मिलता है किसके अंदर, CDMA में। CDMA में सॉरी फॉर इंटरप्शन, अगर आपको आवाज़ प्रॉपर नहीं आई है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम जब GSM की बात करते हैं तो GSM में क्या होता है, एक सिंगल बैंडविड्थ में मैक्सिमम 8 यूज़र अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं। मतलब 8 लोग ही एक टाइम में फ़ोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन जब हम CDMA की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने भी लोग एक ही टाइम में बात कर सकते हैं। 8 से ज़्यादा भी, 10 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूज़र्स को एक ही टाइम में बात करने की, मतलब फ्रिक्वेंसी को सेंड करने की परमिशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम GSM और CDMA को कंपेयर करते हुए चलें तो CDMA में हमें पहला तो हमें मिल गया, इसमें सिम कार्ड होता है, इसमें सिम कार्ड नहीं होता है। दूसरा, इसमें 8 यूज़र वन टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब 8 यूज़र्स के सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं बैंडविड्थ में। इसमें मोर देन 8 भी ट्रैवल कर सकते हैं। CDMA की बात करें, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है, लेकिन GSM का बैटरी बैकअप ख़राब था। GSM में रोमिंग चार्जेस ज़्यादा लगते थे और CDMA में रोमिंग चार्जेस क्या होते हैं, कम लगते हैं।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें और भी कई फीचर्स की बात होगी, जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल नेटवर्क किस में ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो नेटवर्क आपको जीएसएम में बेस्ट मिल रहा था, क्योंकि सीडीएमएम में जब यूज़र्स बढ़ गए, आपको पता है जब किसी चीज़ के यूज़र्स बढ़ जाते हैं, उपयोग करने वाले लोग बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे सर्विस क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो सीडीएमए की सर्विस समय के साथ साथ ख़राब होती गई। अगर यहाँ पे यूज़र बढ़ जाएंगे तो सर्विस क्या होगी, ख़राब हो जाएगी, वर्स्ट सर्विस होगी। बट अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र लिमिटेड होते तो यही हमको क्या बेस्ट टू बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। और हम जीएसएम की बात करें तो इसकी नॉर्मल सर्विस है। अब हम कॉस्ट कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग कॉस्ट जो है वो जीएसएम से भी कम लग रही है सीडीएमए में। मतलब जो नया बना हुआ है उसमें सारी एडवांटेजेस है, बस एक डिसएडवांटेज है, और वो डिसएडवांटेज ये है कि यदि नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ने के साथ साथ सर्विसेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप जानते हैं कहीं पे भी हो, आप ही अगर कहीं पे भी कंपेयर करेंगे, जैसे जियो की सिम है, जैसे ही नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ गए तो सर्विस क्या होगी, उसकी बेकार हो गई। वैसे ही अगर कंपनी इस सीडीएम टेक्नोलॉजी नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ जाएंगे तो सर्विस की प्रॉब्लम यहाँ पे रहेगी। ठीक है। और इसके साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी इसमें, अब ये अगर सीडीएमए की बात करें तो एक ही चैनल की लंबी दूरी तक, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल करवा सकता है अपने सिग्नल्स को, पर जीएसएम सिर्फ पास में सिग्नल्स को ट्रेवल करवाता है। मतलब सीडीएमए में हमें ये फैसिलिटी मिली है कि आप मतलब बहुत दूर तक भी अपने सिग्नल्स को भेज सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं सीडीएमए की बात करूँ तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। दूर तक सिग्नल ट्रेवल हो रहे हैं उसके बावजूद इसमें जो सिक्योरिटी है वो जीएसएम से कंपेरिजन में काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है। ठीक है। तो आपको पहले मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रख लेना है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स अपने माइंड में रख के चलेंगे उन सबको आप नोट कर लीजिए भले, कि हमें कौन कौन से पॉइंट के बेसिस पे इनको लिखना है। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बैटरी बैकअप। सबसे ज़्यादा अच्छा आप क्या चाहते हैं, बैटरी बैकअप किसका अच्छा है, तो हम बैटरी बैकअप को लेकर लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट हम बैंडविड्थ को लेकर लिख लेंगे कि बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा अच्छी है, किसकी ज़्यादा बड़ी बैंडविड्थ है, मतलब बैंडविड्थ में 8 नंबर ऑफ़ यूज़र की बात करी हमने। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या बात करी, रोमिंग चार्जेस की बात करी कि रोमिंग चार्जेस किस में ज़्यादा लग रहे हैं। फिर इसमें सिम कार्ड होता है, इसमें सिम कार्ड नहीं होता है ना, ये पॉइंट हमारा एक हो जाएगा। इसके बाद में फुल फॉर्म लिख देंगे, आपकी फुल फॉर्म क्या है इनके। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास होता है सर्विस को लेकर हम लिख देंगे कि सर्विस किसकी ज़्यादा अच्छी है। देन सिक्योरिटी को लिखेंगे कि सिक्योरिटी किस में हमें ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है। इस पॉइंट को लिखना, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बोल रही हूँ इसको लेकर आप इनकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कंपेरिजन भी लिख सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में याद रखना है। ठीक, थैंक यू।